और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बिहार चुनाव की खबर के साथ करेंगे। कल चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नीतीश कुमार लालू जिंदाबाद के नारे पर बुरी तरह से तिलमिला गए। उन्होंने भाषण रोककर नारेबाजी कर रहे लोगों से कहा कि वोट नहीं देना है तो मत दो, लेकिन यहां हल्ला मत करो। यही नहीं, नीतीश ने रैली में ऐश्वर्या की मौजूदगी में बिना नाम लिए तेजप्रताप यादव पर भी हमला किया। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। भारी सभा में भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार। मौका था सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र के डेरनी में जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के समर्थन में जनसभा का। कुछ लोग लालू जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो नीतीश बुरी तरह से भड़क गए। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है? बच्चे हो। जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के बेटे, आरजेडी नेता तेजप्रताप के ससुर हैं। नारेबाजी पर नीतीश कुमार का भड़कना तो कम चौंकाने वाला था, लेकिन रैली में उन्होंने आगे जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला था। और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में, प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना, वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। लालू यादव के बेटे तेजप्रताप और बिहार के पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या की शादी 2 साल पहले ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन साल भर के भीतर तेजप्रताप ने तलाक की अर्जी दाखिल कर सबको हैरान कर दिया। बात बताओ, हम तो इसी घर में है ना। हेलो, ऑर्डर करना जेर। किसका ऑर्डर? किसका ऑर्डर है भैया? यही छाता लग गया, बोल क्या हुआ? इसके बाद इसी साल ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो गए। रैली में नीतीश के पांव छूती ऐश्वर्या की तस्वीर बदले हुए समीकरण की मुनादी कर रही है। आमतौर पर नेता अपने विरोधियों के निजी पारिवारिक जीवन पर सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते। खास तौर पर नीतीश कुमार इस मामले में संयमित रहे हैं। ऐसे में चुनावी रैली के दौरान ऐसी बातों के सियासी दिग्गज मायने ढूंढ रहे हैं। छपरा से आलोक जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से नीतीश ने बगैर नाम लिए तेजप्रताप पर हमला बोला, तो वहीं सासाराम से तेजप्रताप ने नीतीश पर सीधे तौर पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा तेजप्रताप यादव ने, सुनिए। दिमाग में कैसे क्या बैठा कि रातों रात सुप्रीम मोदी से क्या किए, दिया कर तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब किसी का हम आलोचना नहीं करना चाहते। हम आए हैं, हसनपुर की महान जनता ने हमें चुनने का काम किया है। जब चुना है, आप लोगों ने हम पे भरोसा किया है, तो हम भी आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं। और रोड की स्थिति इतनी दुर्गति है, हम तो लगातार घूम रहे हैं, लगातार गांव में भी पैदल भी उतर करके चल रहे हैं। एक जगह गांव में गए, उसमें पूरा कच्चा मिट्टी है, खाली कच्चा मिट्टी का ढेर है पूरा। पता नहीं उसमें
अगर ट्रैक्टर भी चल जाएगा तो फंस जाएगा ट्रैक्टर। ये दुर्गति रोड की पूरे तरीके से समझता है। बिहार चुनाव के लिए आज बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी से पहले एलजेपी और कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा कल खोला था और जनता से कई वादे किए हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। योगी से लेकर राजनाथ सिंह तक महागठबंधन की पोल खोल रहे हैं। वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। भाभी भैया दीदी चाची हो, दादा दादी हो, फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनाओ ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाओ ये भैया। कल से प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट में किन किन वादों पर जोर होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे जारी करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी गई है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। उस आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी और करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी से पहले चिराग पासवान ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, लेकिन चुनाव प्रचार को जज्बाती रंग देने से नहीं चूके। एलजेपी के अध्यक्ष ने मां के हाथों से दही खाया, पांव छुए, पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई और फिर बिहार की जनता के नाम वादों की फहरिस्त जारी कर दी। बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है। लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी बुधवार को बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में पार्टी ने अपने तमाम भूले बिसरे नेताओं के नाम पर भी कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें सरदार पटेल भी हैं और राजेंद्र प्रसाद भी। जो इकोनॉमी को जानने मानने वाले लोगों से और बिहार के बजट की तुलना करके हमने इसमें वही बात रखी है जो हम कर सकेंगे। कल शासन में आने के बाद हम ये नहीं कहे कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना वो तो जुमला होता है, वह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। एलजेपी ने युवाओं के लिए वादे पर वादे किए तो कांग्रेस ने किसानों के लिए वादों की झड़ियां लगा दी। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी वादों का कौन सा पिटारा खोलती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इससे पहले महागठबंधन और एलजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस अलग से भी एक घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। जेडीयू ने इस बार कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन नीतीश के साथ निश्चय पार्ट 2 को ही जेडीयू का घोषणा पत्र माना जा रहा है। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त दौर जारी है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं आरजेडी और एलजेपी की जिम्मेदारी युवा कंधों पर दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के भाषण के कुछ रंग। राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता है। ये कोरोना से कम नहीं है। चलो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हो, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। और यही कुत्सित मंशा के साथ ये लोग आकर के एक बार फिर से देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को
उग्रवाद और अलगाववाद को फैलाने की खुद भी चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मूल बात ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है। लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। भाई नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। तो बिहार में आज भी रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी से राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, मनोज तिवारी, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास जैसे स्टार प्रचार मोर्चा संभालेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर में तूफानी रैली करने वाले। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज दिग्गज मैदान संभालेंगे, कहां पर कौन कौन रैली करेगा ये आप देख रहे हैं। छपरा में देवेंद्र फडणवीस, रजौली में मनोज तिवारी, बनमनखी में बाबूलाल मरांडी और तारापुर में रघुवर दास। वहीं राजनाथ सिंह बाढ़ में रैली करेंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए भी मोर्चा संभाल लिया है। दुर्गा पूजा के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की जनता से रूबरू होंगे। दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के साथ पीएम एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के 60,000 बूथ पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम किया गया है। सूबे के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम किया गया है। बाबुल सुप्रियो और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी पत्नी डोना गांगुली के साथ अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल में सबके साथ बात करेंगे, भाषण देंगे। माँ दुर्गा पूरा बंगाल में छाए हुए है, तो हमारा ये गर्व है कि प्रधानमंत्री जी बंगाल के लिए, बंगाल में जो दुर्गा पूजा के लिए उनका वक्तव्य रखेंगे। ये हमारे एज ए बीजेपी वर्कर्स, एज ए बंगाल का जो बंगाली लोग हैं, हमारे लिए गर्व का बात है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।